नमस्कार दोस्तों, निष्पक्ष न्यूज़ में आपका स्वागत हूं। मैं हूं अभिषेक गुप्ता। आज मैं आया हूं नौ जनपद के थाना हसनगंज के अंतर्गत बाल गोविंद खेड़ा में, जहां पर एक घटना संज्ञान में आई थी 2 तारीख की 2/4/24 की, जहां पर पता चला था कि एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उस महिला के परिजन ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं, केवल उस लड़के को ही जेल भेजा गया, बाकी सब लोग उसके जो साथी थे सब फरार हैं। अभी पुलिस इसमें क्या कर रही क्या नहीं कर रही, आइए मैं परिजन से आपकी मैं बात कराना चाहता हूँ कि क्या है मामला। क्या नाम है आपका? मेवालाल। कहाँ के निवासी हैं आप? बाल गोविंद खेड़ा। बाल गोविंद खड़ा। क्या है मामला? मामला हमारी लड़की को भगा ले गए। कौन भगा ले गया था आपकी लड़की को? रोहित भगा ले गया था। वो कहाँ का रहने वाला है? महंदी खेड़ा। मेहंदी खेड़ा का रहने वाला है। तो कब आपकी लड़की को भगा के लेके गया था? लगभग 16 जून को। तो उसके बाद जैसा कि संज्ञान में आया है कि आपकी बेटी की मृत्यु हो गई, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी बेटी को लगाए संगीन हो हत्या कर। जैसा कि आप देख रहे हैं लड़की के पिताजी हैं, वो बोलने में असमर्थ हैं, बेचारे इतने परेशान है वो, क्योंकि उनकी जवान बेटी की हत्या कर दी गई। आइए मैं उन्हीं लड़की के भाई से आपकी बात कराना चाहता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम मनोज राजपूत है। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का श्री मेवालाल नाम है। मैं बाल गोविंद खेड़ा मजरा रामपुरा खौली का निवासी हूँ। और जो ये घटना है ये हमारी सिस्टर है। सिस्टर की निर्मम हत्या कर दी गई है और हत्या के लिए मैं आपको फोटोज दिखाना चाहता हूँ। और बगैर हम लोगों के जाने के पहले ही पंचनामा कर दिया गया, हमें कोई खबर नहीं दी गई। अगर यहाँ से 7-8 किलोमीटर की दूरी है, अगर चाहते तो किसी को भेज के हमें बुलाया जा सकता था। उसके बाद जब हम गए तो हमने पूछा सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, उन्होंने सीधा हमको थाने बुलाया। और जब हम लोग थाने में थे उसके पहले ही डेड बॉडी जा चुकी थी। और उसके फोटोज हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये हत्या है, खुली खुली हत्या है। ये एक पंखुड़ी से डेड बॉडी को लटकाया गया है। पहले मारा गया, बाद में लटकाया गया। और ये देख लीजिए, पैर बिल्कुल बेड से रखे हुए हैं। अगर ऐसा होगा तो कोई फांसी, स्वयं की फांसी नहीं हो सकती है, यानी सुसाइड केस नहीं है, इसको सुसाइड केस बनाया गया है। जिस समय आपकी बहन की मृत्यु हुई थी उस समय आपको लगभग कितने बजे तक आपको सूचना मिली थी? हमें जो सूचना मिली 3 से 4 के बीच में मिली है। और उसके बाद हम लोग जैसे पहुंचे तो हमने फोन किया, जहां से हमें जब पता चला तो थाने से जैसे फोन आया, हमने बात की कहाँ आना है, तो हमें बताया गया आप थाने आ जाइए। और जैसे हम लोग थाने गए तो पंचनामा उसके पहले हो चुका था और डेड बॉडी जा चुकी थी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुकी थी। और पोस्टमार्टम जो हुआ है वो जो जिस हिसाब से निर्मम हत्या की गई है उसमें नॉर्मल दिखा दिया गया। हम सोचते हैं रीपोस्टमार्टम हो और इस पे सीबीआई जांच बैठे। मैं चाहता हूं मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और जितने लोग इनमें इन्वॉल्व हैं और सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और जो जिसने ये हत्या की है, पति ने, सास ससुर बहन भानोई मिलकर किए हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये केस पहला नहीं है, वो खूंखार अपराधी है। उसके पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, बहुत से खूंखार कारनामे कर चुका है। उस पर संज्ञान में जब जाएंगे देखेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़ा वो क्रिमिनल है, बहुत प्लानिंग से मर्डर करता है। ये भी बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है। मैं चाहता हूँ इस पे सीबीआई जांच बैठे और मुझे ये जो खबर है योगी मोदी तक पहुंचनी चाहिए। मुझे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, बहन की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद उसके बाद आपने कहीं पे प्रार्थना पत्र दिया था? हमने एप्लीकेशन हसनगंज में दी तो उसमें सिर्फ उनके पति को अरेस्ट किया गया है। बाकी अभी तक सारे मुजरिम फरार हैं और जितने लोग इन्वॉल्व हैं, बाकी जो लोग ले जाने में या भगाने में जिन लोगों का हाथ रहा है, अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जितने लोगों ने मर्डर किया है या मिल के मर्डर किया है या जितना उनका गिरोह था लाने ले जाने में, अभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बाकी हमारे सिस्टर का हैंड राइटिंग में लिखे हुए कागजात हैं, वो भी हम आपको पेश करेंगे। और बहुत मारपीट हुई और मारपीट होने पे हमारी सिस्टर ले भी गई घर। और वहां से जब मेडिकल होना था उन पे केस करने के लिए हमारी सिस्टर बोली तो लोक बंधु हॉस्पिटल लखनऊ से, वहीं से महिला पुलिस से कंप्रोमाइज करवा के उसको अंदर रखा और किसी को नहीं आने दिया। वहां उसको डराया धमकाया गया, कंप्रोमाइज करवा के ले गए। और ले जाने के बाद में बोले कि हम कुछ अब मारपीट नहीं करेंगे, फिर भी उसके बाद भी उसकी निर्मम हत्या कर दी। मार के लटका दिया उसको, मारा और मार के लटका दिया। लटकाने के बाद में फांसी का प्रारूप दे दिया। जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी बहन की हत्या की गई। बिल्कुल हत्या की गई है, खुली है। इसमें देख सकते हैं आप भी, ये देख लीजिए, एक पंखुड़ी से किसी की अगर पैर रखे हैं जमीन में तो
सुसाइड नहीं हो सकता है। ये देखिए पैर जमीन में रखे हुए हैं और एक पंखुड़ी से, अगर एक पंखुड़ी से कोई फांसी लगाता है तो झटके में पर टूट जाएगा या नीचे टेढ़ा हो जाएगा। अगर उसको बाकायदा रख के आराम से लटकाया गया है, ये तो खुला खुला दिख रहा है। आप भी बातों से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि थाने के द्वारा एकदम नॉर्मल सी कार्रवाई की गई है, जैसा कि आप कह रहे हैं। थाने से कोई बिल्कुल नॉर्मल कार्रवाई हुई है। थाना क्योंकि उनके पास पैसा है, सबको खरीद लिए उन्होंने, सबको खरीद लिया बिल्कुल। और जो मेडिकल हुआ था उसमें क्या स्पष्ट हुआ? उसमें जितनी चोटें थी वो दिखानी चाहिए थी। जो पैर चल नहीं पाती थी, पहले से टूटे हुए हैं, वो सारा कुछ नहीं दिखाया गया है। सिर्फ गले में यहाँ पे जो क्लाटिंग हुई, अब रोक के रखेंगे किसी भी डेड बॉडी को, थोड़ा सा निशान तो आ ही जाएगा, पर उन्हें वो फांसी नहीं है। और हाथ में यहाँ पे जख्म था, जख्म को जब जख्म था तब थोड़ा सा दर्शाए हैं, बाकी पूरी प्लानिंग के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी उन लोगों ने पैसे वैसे देकर बनाया है, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल 100% मैं कहूंगा। मैं उससे 1% संतुष्ट नहीं हूं। और पुलिस प्रशासन ने, हमने अंतिम संस्कार करने से मना किया, तो बाद में पुलिस प्रशासन ने दूसरे दिन, उस दिन तो नहीं, हमने कहा मेरी जब रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की तभी अंतिम संस्कार होगा। और फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आ गई, उसके 1 घंटे ही बाद, जब हमने जैसे बोला 1 घंटे बाद ही रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर दूसरे दिन प्रेशर। हमारा नाम लड़की है, नमकई बोला जाता है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम गुरसाहिब के राम। जैसा कि जानकारी में आई है कि लड़की की मौसाई हमारी बहन तड़प रही थी, हमारी बहन तड़प रही थी, हम उसके लिए सर आए हैं। हमारी बहन ये तक का कहेगी हमारी लड़की आप नहीं मिलेगी तो हम फांसी लगा देंगे। तो हम अपनी माँ बहन के लिए यहाँ पे आए हैं और हमको पूछना चाहिए, हमको अगर देखा जाए कि ये सच है कि गलत है, लड़की के पैर जमीन है वो मर नहीं सकती है, वो आपसे गला अपने छुटा सकती है। जैसा कि आपका कहना है कि आपकी लड़की की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी। अच्छा, किन लोगों ने ये हत्या की है? नहीं, जानकारी हम है क्या? दूसरे गांव में रहे थे, मृत्यु हो चुका है। जैसे हमारी बहनी के लड़के खबर पाए हैं तो हमको दिया है, तब हम चीर घर में पाया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम कहीं नहीं। ग्रामीण भी बोल रहे हैं कि उस लड़की की निर्मम हत्या की गई है। वैसे कुछ भाई लोग हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, वो देखते हैं क्या बताते हैं इस मामले में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक चंद वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं, ग्राम बाल गोविंद खेड़ा, मजरा रामपुर कोली और थाना हसनगंज। जो ये घटना घटी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? घटना ये घटी है, जो हमने देखा है, जो प्रूफ सामने नजर आ रहे हैं, उससे फांसी का प्रारूप ही दिया गया है और उसको यानी कि निर्मम उसको हत्या करके फांसी का प्रारूप दिया गया है। निर्मम हत्या करके फांसी को। अच्छा, इस हत्या में कौन कौन शामिल है, कुछ क्या जानकारी है आपको? ये परिवारजनों के हिसाब से अब वो भगा के ले गया था, उसके पति और पति तो शामिल ही हैं और उसके परिवार के जितने लोग हैं, वो आशंका व्यक्त की जा रही है कि सारे लोग शामिल हैं। जैसा कि परिजन बता रहे हैं, उस लड़की के काफी गंभीर चोटें भी नजर आ रही हैं। हाँ, गंभीर चोटें नजर आ रही हैं और दर्शाई गई हैं। जो हमारे वीडियो क्लिप या फोटो क्लिप मिली है, उसमें साफ साफ नजर दिखाया गया है कि साफ साफ नजर आ रहे हैं उसमें कि उसको मारा पीटा गया है। इसके बाद फांसी मार पीट करके उसको फांसी का प्रारूप दिया गया। फांसी का प्रारूप दिया गया। अच्छा, इसकी जब सूचना थाने में दी गई थी, वहां से कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है या नहीं हुई? कार्रवाई केवल मुकदमा बना दिया गया है और रोहित को गिरफ्तार किया गया है और उसके परिवार जितने लोग उसमें शामिल हैं उनको अभी वो फरार घूम रहे हैं। सब फरार हुए, मतलब उस पर पुलिस ध्यान नहीं दे रही है? पुलिस सिर्फ सांत्वना दे रही है और ध्यान नहीं दे रही। ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, इसमें आप आगे कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं हम लोग कि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसको सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जांच करके उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसको यानी कि कठिन से कठिन अपराध के विषय में उसको दंडित किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जिस ग्रामीण भी बोल रहे हैं लगातार कि उस लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन से उसको कोई मदद नहीं मिल रही है। क्या योगी मोदी राज में यही चलता रहेगा कि आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है? ये जो कानून के रक्षक हैं वही अब भक्षक बनने का काम कर रहे हैं। जो एक परिजन है, परिवार है, दर दर भटक रहा है और न्याय नहीं मिल रहा है। क्या यही चलता रहेगा कि आए दिन हत्या होती रहेंगी, आए दिन लड़कियों के साथ यही होता रहेगा? मैं अभिषेक गुप्ता।